लग्जमबर्ग का काफ़ी जो हिस्सा है वो फ्रांस और जर्मनी ने मिलके हथिया लिया था। मैंने स्विट्ज़रलैंड की भी ट्रैम देखी है, जर्मनी की भी देखी है, लेकिन किसी की इतनी सुंदर ट्रैम नहीं देखी यार। अंदर के लाइटें वाइटें लगी हुई हैं चेयर्स पे। ये देखो, ये इतना अमीर कंट्री है ना, मतलब लोगों की जो पर आए इनकम एक साल की है $1,25,000। और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा फ्री है। ओके जी, स्वागत नए दिन में। आज बेल्जियम ब्रुसेल में हूँ। अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं अभी निकल रहा हूँ लग्जमबर्ग के लिए। दिक्कत ये है कि मेरी बस चलेगी 7 बजे और जो स्टॉप है ना यहाँ से वो पड़ेगा लगभग 20 मिनट का रास्ता है उसका, पैदल चल के जाने का। मैंने जाने की और रिटर्न की टिकट लग्जमबर्ग की आज ही बुक करवा ली है। 2-2.5 घंटे का रास्ता है जाने का बस में, फ्लिक्स बस, और 2.5 घंटे आने का रास्ता है। मैं आज जाकर आज ही वापस आ रहा हूँ और उससे पहले मुझे अपने स्टॉप पर पहुँचना है। बाद में बात करता हूँ। तो जी अब मैं बताता हूँ, बस स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ अपना। 10 मिनट हैं अभी बस चलने के लिए। तो इस बस का मैं ब्रुसेल से लग्जमबर्ग के लिए दे रहा हूँ कुल मिलाकर $19, ठीक है। और लग्जमबर्ग से मैंने वापसी की भी टिकट आज ही करवा ली है, उसके दे रहा हूँ सिर्फ मैं $15। यही रेट है यहाँ का, $19 और आने का है $15। तो $34-35 में मेरा रिटर्न हो रहा है। तो आज यहाँ आने के बाद बेल्जियम ब्रुसेल में मैं शाम को यहाँ से निकलूँगा एम्स्टर्डम के लिए। उसकी मैं बस पकड़ूँगा शाम को 5-6 बजे, और एम्स्टर्डम की यहाँ से टिकट है $9 की बस। खैर वो मैं बाकी बातें एम्स्टर्डम की अगले ब्लॉग में करूँगा। तो अभी हॉस्टल से मैं सुबह चेकआउट कर आया हूँ। अब आप सोचोगे कि 5:30 बजे कैसे चेकआउट कर दिया, इतना तो मैं उठने वाला नहीं हूँ। बात बिल्कुल सही है। कल रात को मैं नूरा को इसी बस स्टॉप पे छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से मैं 7-8 बजे सो गया था, और रात को 2 बजे जागा हूँ मैं, और 2 बजे के बाद मैं सोया ही नहीं। हॉस्टल की थोड़ी सी एक दिक्कत ये लगी, मैं दिक्कत नहीं खैर कहूँगा, जो लगेज स्टोरेज है ना, जैसे वो लगेज स्टोरेज का इन्होंने €3 चार्ज किया। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ना ये वैसे ही बहुत सस्ता हॉस्टल है यहाँ का। यहाँ के जो हॉस्टल्स का प्राइस है वो आपको कोई भी €32 से कम नहीं मिलेगा। मैं पे कर रहा हूँ सिर्फ 15 या €16, तो उस तरह से ठीक है यार। बाकी वेदर है ना यहाँ का, वो अभी का है 2 डिग्री के आसपास, तो ठीक है। इतना मतलब वो ठंड सर्दी वाला मौसम नहीं है कि बाहर नहीं निकला जा सकता। ये वो जैकेट वैकेट डाल लो, कोई मफलर डाला हुआ है, बस आसानी से आपका निकल सकता है मामला। लो जी, बस 10-15 मिनट के ब्रेक पे रुकी है एक छोटे ढाबे पर यहाँ, और ये आपको दिखाता हूँ बस का चार्ट क्या है। ये जा रही है ब्रुसेल से शुरू हुई थी, रास्ते में नमूर आया, नमूर रुक चुकी है, ठीक है। लग्जमबर्ग रुकेगी, उसके बाद ये जाएगी जर्मनी कहाँ से एंटर कर देगी ये मेरे ख्याल से स्टुटगार्ट है जर्मनी का पहला शहर। नहीं, सारब्रुकन भी जर्मनी है, शायद मर्जिग भी जर्मनी है। तो लग्जमबर्ग के बाद ये सारी जाएगी बस बर्लिन तक, बर्लिन से बुचारेस्ट। ड्राइवर आ गए हैं हमारे, तो बस यही। और ये इसका वॉशरूम है, ये बोला बाहर तो 1 डिग्री, अंदर हीटर चल रहा है, अंदर ही बढ़िया। लो जी, पहली बार स्नो देख रहा हूँ, और पहली बार लग्जमबर्ग में स्वागत हो चुका है अपना। बड़ा अच्छा लग रहा है यार। तो ये लग्जमबर्ग का स्टेशन है जहाँ बस ने उतारा है मेरे को, इस बस ने। और अभी क्या बताऊँ कि कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले तो चलो बस को देख के शुरू कर देता हूँ। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है, और ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा कंट्री है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा फ्री है, हर लोगों के लिए। आपके यहाँ रेजिडेंट्स के लिए भी फ्री है, टूरिस्ट के लिए भी फ्री है। तो आप कोई भी बस, कोई भी ट्रैम कहीं के लिए भी पकड़ सकते हो। वो इसलिए किया हुआ है फ्री क्योंकि यहाँ लोगों के पास पैसा बहुत है। हर बंदा तो मिलियनर है यहाँ, और पैसा होने के कारण लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत हैं, ठीक है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि लोगों की गाड़ियां कम करने के लिए, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। उसकी वजह से इन्होंने यहाँ
पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर फ्री कर दी है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री नहीं था, ये हुआ है बस रिसेंटली, मेरे ख्याल से 2020 में फरवरी से इन्होंने फ्री की है। अब ये बस जैसे खड़ी है, अभी चढ़ के देखता हूँ, जहाँ भी जाएगी वहाँ चल पड़ता हूँ मैं। गाड़ियों की बात कर रहा था मैं, यहाँ देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। तो बस में कोई मशीन नहीं लगी हुई स्कैन करने के लिए, कोई टिकट विकट नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, सब फ्री बैठते हैं और फ्री घूम रहे हैं। पहली फ्री यात्रा करके इस बस में से निकल गया हूँ मैं तो ऐसे ही बैठ गया था चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए कि सही ये फ्री में है कि नहीं है। बाकी फ्री था यार। चलो अब मैं घूमना शुरू करता हूँ। मेरे पास अभी 3 घंटे हैं लक्समबर्ग घूमने के लिए। तो सबसे पहले बता दूँ, ये इतना अमीर कंट्री है ना, यहाँ की जीडीपी पता कितनी है? मतलब लोगों की जो पर आय इनकम 1 साल की है $1,25,000। यहाँ का एक परिवार, एक फैमिली 1 साल में कमाती है। मतलब अगर आप यहाँ कोई भी काम करते हो ना, छोटे से छोटा काम भी, छोटा सा काम भी हुआ, कुछ भी मतलब काम करते ही हो, तो आप महीने का $4500 कमाओगे। अच्छा, पहले नंबर पे है लग्जमबर्ग, दुनिया का सबसे अमीर कंट्री। दूसरे नंबर पे है आयरलैंड। आयरलैंड की जो जीडीपी है वो $90,000। लग्जमबर्ग है ना, ये दुनिया का 7वें नंबर का सबसे छोटा देश है और इसका जो एरिया है ना वो है लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास, मतलब इतना बड़ा है ये। एक इनके मैं नॉर्मल बस स्टॉप पे खड़ा हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ एक स्क्रीन लगी हुई है, मुझे पकड़नी है 18 नंबर की बस, और साफ इसमें लिखा हुआ है 11:24 पे आएगी, 11:18 हो चुके हैं भाई। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ की सबसे पहली टूरिस्ट साइट, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्वायर। ये एक मॉन्यूमेंट है जो लग्जमबर्ग के जो सैनिक थे ना, 3000 सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए थे, उनके नाम पर एक ये मॉन्यूमेंट बनाया गया। वहाँ लेकर चलता हूँ। बस नंबर 18, 10-15 मिनट का यहाँ रास्ता। लो जी, बस आ गई अपनी 18 नंबर। क्या लाजवाब बसेस हैं यार, हर बस का इंटीरियर डिफरेंट है इनका। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्वायर आएगा सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात, मैं आज ही अपनी अम्ब्रेला लानी भूल गया यार। चलो कोई बात नहीं, स्नो, ये तो बर्फ़ पड़ रही थी पीछे। यही बता रहे हैं यार कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। भाई जो यहाँ की लैंग्वेजेस है ना, 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश। जो यहाँ का खाना है ना, वो मिक्सचर है फ्रेंच और जर्मन खाने का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क। ये देखो ना, ये डेड सोल्जर बना रखे हैं यहाँ, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये इनकी अपनी भाषा है, लग्जमबर्गिश। बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, स्नो ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। क्यों, लाइफ में पहली बार तो देखी है, पता नहीं इसके बाद स्नो देखने का कहाँ कैसे मौका मिलेगा। भाई लग्जमबर्ग का ना जो कंट्री, इनकी एक टैग लाइन है, वो शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं लिख दूंगा, लेकिन वो टैग लाइन है कि हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। इनकी कुछ ऐसी इंग्लिश में टैग लाइन है। उसका मतलब ये है कि लग्जमबर्ग का काफ़ी जो हिस्सा है वो फ्रांस और जर्मनी ने मिलके हथिया लिया था, तो आज इनके पास बहुत छोटा हिस्सा बचा है। लग्जमबर्ग कितना बड़ा है? सिर्फ 2500 किलोमीटर बड़ा देश है ये। तो अब लग्जमबर्ग कह रहा है हमारे पास जितना है हम उसको पूरा सेव करेंगे, उसमें से 1 इंच नहीं किसी को लेने देंगे, और इसमें हम बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो ये मैंने लिखा, ढूंढ लिया। इनका जो फोटो है वो है, वी वांट टू रिमेन व्हाट वी आर, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। इनके पास कुल मिला के एरिया था 10,700 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें से
ज़्यादातर एरिया बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी ने ले लिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो लग्जमबर्ग है दुनिया का सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है, ठीक है। इस कंट्री में क्राइम ही नहीं होता कोई। और दिक्कत वाली बात लग्जमबर्ग के लिए ये है कि इन लोगों के पास ना इन्होंने 3 जेलें बना रखी हैं और उसमें से 2 जेलें बंद होने की कगार पर हैं, तो वो खाली पड़ी हुई हैं। तो लग्जमबर्ग को बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई अब उन 2 जेलों का क्या किया जाए बंद कर दिया जाए उनको क्या। इनके यहाँ की जो पुलिस फोर्स है वो 2500-3000 के आसपास है और पॉपुलेशन है यहाँ की 6 लाख। खैर इनकी जो दूसरी टूरिस्ट साइट है ना वो यहीं आ चुकी है। ये है एडोल्फ ब्रिज। उससे ब्रिज से भी ज़्यादा बड़ी है, स्नो लग रही है जो उड़ उड़ के वापस अपनी तरफ आ रही है। हाँ देखो यार कितने लाल हो चुके हैं मेरे, ओह माय गॉड। टेम्परेचर है अभी यहाँ -1 डिग्री सेल्सियस। अम्ब्रेला मिस कर रहा हूँ और हैट मिस कर रहा हूँ, ग्लव्स भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है फिर भी सही जगह पे हूँ। इसकी ख़ास बात ये है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आर्क वाला ब्रिज है। ये जो आर्क बनी हुई है ना, दुनिया की सबसे बड़ी आर्क है और इसमें जो पत्थर लगा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पत्थर इस ब्रिज में लगा हुआ है, ठीक है। और इसको बनने में लगे थे 3 साल, 1900 से लेकर 1903 तक बनाइए और नए टाउन को पुराने टाउन के साथ जोड़ने का इसने काम किया था। और अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं आपको बसें तो दिखा चुका हूँ, यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, अब मैं आपको ट्रैम्स भी घुमाता हूँ। तो 2 चीज़ें आपने देख ली, कॉन्स्टिट्यूशन स्क्वायर देख लिया, एडोल्फ कौन सा ब्रिज था ये वो देख लिया, और ये बर्फ़ भी देख लो नीचे। तो भाई ये वाला आ गया बस स्टॉप और ये इधर है लेफ़्ट में मेट्रो। ओ सॉरी इनकी ट्रैम है यार। भाई मैं सच में बताऊं, मैंने स्विट्ज़रलैंड की भी ट्रैम देखी है, जर्मनी की भी देखी है, लेकिन किसी की इतनी सुंदर ट्रैम नहीं देखी यार। अंदर के लाइटें वाइटें लगी हुई हैं चेयर्स पे, ये देखो क्या लाजवाब है यार अंदर। मतलब ट्रेन्स के अंदर सीट के पीछे LED लाइट्स लगी हुई हैं, वाओ। मतलब मैं सच में कहता हूँ इतना सुंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने नहीं देखा होगा। स्विट्ज़रलैंड की चलो ठीक है बढ़िया है, उसका भी एक अलग लेवल है, जर्मनी का भी बहुत ही एक अलग तरह का लेवल है, लेकिन लग्जमबर्ग का यार अब ये देखो तो। आपको अंदर का एक बार मेट्रो का दिखाता हूँ हिसाब किताब कैसा है इनका। भाई उम्मीद है आपको अंदर इनकी मेट्रो बढ़िया लगी होगी। अभी दिक्कत ये हुई है कि इतनी ठंड है, -1 डिग्री है, तो मेरे गोप्रो की बैटरी पूरी डीफ्रीज हो गई है। 80% था तो एक झटके में 0% हो गया। तो भाई ये है ग्रैंड ड्यूकेट पैलेस। मुझसे तो बोला भी नहीं आ रहा, ठंड इतनी हो गई है ना, मेरे कैमरा भी बंद हुआ जा रहा है, उंगलियां जमी हुई हैं। तो ग्रैंड ड्यूकेट पैलेस यहाँ के राजा का महल, और बिल्कुल बकिंगम पैलेस की तरह यहाँ भी इनके गार्ड्स खड़े हुए हैं, जैसे बकिंगम पैलेस में था ना, मैंने उधर मोनाको में भी देखा था। जो लग्जमबर्ग का फ्लैग है वो है बीच वाला, और राइट में है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, EU का, क्योंकि लग्जमबर्ग भी शेंगन में आता है। और हाँ, शेंगन से आ रहा है, जो शेंगन कंट्री है ना, जैसे शेंगन का वीज़ा बना है या शेंगन का ये ग्रुप बना है 28 कंट्रीज़ का,
वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो लग्जमबर्ग का एक शहर है बीच में शेंगेन के नाम से, उस शेंगेन में बैठ के एग्रीमेंट साइन हुआ था। वो शहर नहीं है लग्जमबर्ग, तो एक खुद छोटा सा शहर है आप कह सकते हो, बीच में एक छोटा सा सबर्ब है, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है शेंगेन। वहाँ बैठ के दस्तखत साइन हुए। तो ये मेरे राइट में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, जो यहाँ की सरकार है ना, जैसे पार्लियामेंट होती है वो उनका ऑफिस है, और इतने में वो बैठते हैं, ये वाला। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ कि जो लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर है ना, वो दुनिया के ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की है। तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है इनके, उन्होंने एक लड़के से मैरिज की, मतलब एक बंदे से शादी कर ली, मेल से। ये कुछ साल पहले की बात है। आज की डेट में वो लग्जमबर्ग के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और शायद यही ऑफिस है उनका, यहीं बैठते हैं ये लोग। तो ये देखो गार्ड सेरेमनी, चेंज गार्ड सेरेमनी होने लगी है, जैसे बकिंगम पैलेस में होती है। ये गार्ड आए हैं 2 पीछे और एक आगे खड़ा हुआ है। अब ये शायद पोजीशन चेंज करेंगे, मुझे पूरा लगता है। -1 डिग्री है यार। बच्चों को बाहर लेके आए हैं, बताओ, वो बग्गी में। हमारे ही जमने जैसा हाल हुआ है, मेरे तो मुंह में से शब्द नहीं निकल रहे यार। मैं इसलिए से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बोला नहीं जा रहा। स्नो हो रही है, -1 फील्स लाइक -4 गूगल पे दिखा रहा है ये। वो आता है अभी ना, एक गोप्रो का जो कैमरा है, इसके ऊपर जो बटन होता है पावर ऑन पावर ऑफ का, मुझसे वो भी नहीं दब रहा यार। मतलब इतनी उंगलियां, ये उंगलियों के हाल देख लो आप। ये देखो, ये देखो किस तरीके से लाल हुए हैं, ये देखो यार। मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ अपने बस स्टॉप की तरफ, वहीं जाके वेट करूँगा थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि लग्जमबर्ग को बहुत देख लिया,